और उसके उपलिंग भी 12 है। और ऐसे तो हर जिला में, हर प्रखंड में, हर गांव में शिवलिंग है। जैसे तो द्वारिका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कथा आप सब संक्षेप में श्रवण किया। अब ध्यान देना, श्री विश्व को उत्पत्ति करने के लिए शिव पुराण में दिया गया है, भगवान महादेव के वाम भाग से श्री नारायण का उत्पत्ति हुआ और नारायण के नाभि से श्री ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो ब्रह्मा जी को तप सुनाई दिया। तो ब्रह्मा जी कठोर तपस्या किए, क्यों तपस्या के द्वारा सब कुछ संभव है। तुलसीदास जी लिखे हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्रा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। श्री ब्रह्मा जी को तप सुनाई दिया। तब ब्रह्मा जी कठोर तपस्या किए और इनकी तपस्या में भगवान श्री महादेव इनको दर्शन दिए और बोले, ब्रह्मदेव आप विश्व का सृष्टि करो, आप इस ब्रह्मांड का सृष्टि करो, हमारा आदेश है। तो ब्रह्मा जी बोले, भगवान मैं तो सृष्टि करूंगा, परंतु मेरे मन में कोई अहंकार अभिमान न आए, इसके लिए क्या उपाय है। तो भगवान महादेव बोले, ब्रह्मदेव मेरे पंचाक्षर नाम नमः शिवाय मंत्र का आपको आश्रय लेना पड़ेगा। और ये पंचाक्षर मंत्र मेरा सबसे महान है और सारा सृष्टि में जब सब प्रलय हो जाता है और ये मंत्र में सब लीन हो जाता है और ये मंत्र जप करने वाला व्यक्ति मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। वो किसी भी वर्ण का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या गुरु दीक्षा लिया हो या नहीं लिया हो, कैसे भी ये 5 अक्षर मंत्र नमः शिवाय जप करेगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा।
तो श्री ब्रह्मा जी वो जो शिवलिंग का पूजा किए, वो शिवलिंग का नाम पड़ा विश्वनाथ। बोले श्री विश्वनाथ भगवान की जय। तो ये विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ये काशी में है, बनारस में। देखो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वहां तो मस्जिद खड़ा है, ज्ञान वापी मस्जिद, परंतु उस बगल में फिर एक दूसरा शिवलिंग बना है, उसको विश्वनाथ रूप में हम लोग पूजा करते हैं। परंतु मूल जो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है वो उसकी जगह पे मस्जिद बना हुआ है। अब जैसे रामलला का मंदिर बना अयोध्या में, बाबरी मस्जिद, पहले ये जो बाबर हैं, हुमायूं हैं, ये औरंगजेब है, जो औरंगजेब मथुरा के कृष्ण मंदिर को तोड़ा और वही औरंगजेब काशी के विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़ा। वहां भी मस्जिद बनाया, यहां भी मस्जिद बनाया। दिल्ली का सम्राट औरंगजेब प्रतिज्ञा किया था कि मुझे डेली 1.25 मन जनेऊ चाहिए। 1.25 मन जनेऊ समझाते? 1 मन का 40 किलो है, 1.25 मन माने 50 किलो। 50 किलो जनेऊ मुझे चाहिए डेली। अब बताओ, इतना व्यक्ति को वो धर्मांतर करता था। आप थोड़ा विचार करो, आपके शीशे में, बहलोलपुर में या अमराडी में, अगल बगल में जो भी गांव है, उस सब ब्राह्मण को इकट्ठा करो और इनके जने को उतारो और तराजू में तौलो, तो भी 50 किलो नहीं होगा। पचास किलो जनेऊ माने कितना ब्राह्मण, 1000 ब्राह्मण होंगे, उनके जनेऊ को उतार के तौलेंगे, उससे भी ज्यादा। इतना ब्राह्मण को वो डेली धर्मांतर करता था, वरना उनका मस्तक काट देता था। अब ब्राह्मण लोग, उनको जीना है भाई, कम से कम तो जीवित रहे। वो भयभीत होकर के वो धर्मांतर हो जाते थे, हिंदू धर्म को छोड़ के वो मुस्लिम बन जाते थे। ऐसा समय अयोध्या का नाम रखा फैजाबाद, वृंदावन का नाम रखा मोमिनाबाद। वृंदावन का नाम पहले था मोमिनाबाद। प्रयाग का नाम रखा इलाहाबाद। और जितना सब सत्संग कथा करने वाले ब्राह्मण साधु संत, या गुरुकुल में जो ब्राह्मण बच्चे पढ़ते थे, उनको बंद करके, किवाड़ बंद करके जिंदा जला देता था। इतना अत्याचार। और जितना ब्राह्मणी कन्या, जितना सुंदरी कन्या, उनको उठा लेते थे। तो उस समय इन सुंदरी कन्या को बचाने के लिए बाल्य विवाह प्रथा चला। तो औरंगजेब
कृष्ण जन्मभूमि को भी तोड़ा और काशी विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़ा। काशी विश्वनाथ आप देखे होंगे, वहां पर जो नंदी है और वो नंदी का जो मुख है बहुत विशाल का नंदी हो, बहुत बड़ा है, उसका मुख मस्जिद की तरफ है। नंदी ये भगवान शिव जी का रूप है, जिनके पिता का नाम है सफल मुनि। और वो महादेव को प्रसन्न, पहले तो इंद्र को प्रसन्न किया और इंद्र को कहा मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर हो। इंद्र ने कहा ऐसा पुत्र तो हम दे नहीं सकते, ये तो भगवान महादेव ही देंगे। फिर नंदी के पिता महादेव जी को प्रसन्न किया। भगवान शिव बोले तथास्तु, हम स्वयं आपके घर में नंदी के रूप में आकर के जन्म लेंगे। तो भगवान महादेव ही नंदी के रूप में जन्म लिए। बोले श्री नंदीश्वर भगवान की जय। तो काशी में जो नंदी है उसका जो मुख है वो मस्जिद की तरफ है, क्यों उस मंदिर को तोड़ करके वहां पर ये मस्जिद बनाया। कभी भी हिंदू राजा लोग विदेश में जाकर की किसी भी चर्च को, किसी भी मस्जिद को नहीं तोड़े और वहां अपना मंदिर नहीं बनाया। हमारी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नीचा करने के लिए, दबा करके रखने के लिए हर जगह में ऐसा ऐसा सब संस्कार डाला गया। तो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने जो नंदी है इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, ध्यान देना। तुलसीदास जी जब काशी में गंगा के किनारे में रहते थे तो एक ब्रह्म हत्यारा माने एक व्यक्ति ने ब्राह्मण को मार दिया था। तो उसको दंड दिया गया, भाई ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगता है, एक गो हत्यारा ब्रह्म हत्यारा। तो उसको ब्राह्मण लोग बोले तो काम करना, तो संपूर्ण काशी में गली गली में मैं ब्रह्मत्यारा हूं, मैं गोहत्यारा हूं, राम राम मैं ब्रह्मत्यारा हूं, आ रहा हूं, सावधान। अब ब्रह्म जिसके द्वारा कोई गैया मरा है या कोई ब्राह्मण मरा है उसको देखना भी अच्छा नहीं है, उसको देखने से भी पाप लगता है। पहले किसके द्वारा गैया मर जाता था उसको कई दिन तक बाहर में भीख मांग कर खाना पड़ता था, लार बांध करके गला में। अब तो सब प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो ये मैं गो हत्यारा हूं, ब्रह्म हत्यारा हूं, राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, ऐसे बोलता हुआ काशी के गली गली में, और जहां गोस्वामी तुलसीदास जी नदी के किनारे में बैठे तो वहां पर आ गया। तो तुलसीदास जी उसको प्रणाम किए, आसन दिए और बोले आप यहां भोजन कर लीजिए। पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी वो ब्रह्मत्यारा को, वो गोहत्यारा को अपने हाथ में रोसे बना करके और उसको खिलाया। तो काशी के ब्राह्मण लोग तुलसीदास जी के पास आए, बोले बाबा वो गोहत्यारा है, ब्रह्मत्यारा है, और वो जब जिस रास्ता में जाता है लोग उसको देख करके इधर उधर भाग जाते हैं।
और आप उसको अपने हाथ में रोसे करी खिलाया, अपने घर में रखा। तुलसीदास जी बोले भैया वो कहता था राम राम में ब्रह्मत्या रहूं गोत्या रहूं, राम राम में ब्रह्मत्या रहूं गोत्या रहूं। हर पद में हर वाक्य में वो राम राम बोलता था। और यद भूतम यद वर्तमानम यद भविष्यति, जो पाप किए हैं, जो अभी कर रहे हैं, जो आगे करेंगे, तीनों काल का पाप एक बार राम नाम बोलने से समाप्त ही हो जाता है। तो हर वाक्य में वो राम राम बोलता था, फिर भी उसके पास पाप रह गया। हमें शुद्ध भाव से उसको भाई पास में बैठा या भोजन बना के खिलाया, उसकी पाप समाप्त हो गया। कलियुग में भगवान का नाम ही मुख्य है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम कही सके नाम गुण गाई, राम कही सके नाम गुण गाई। कलियुग केवल राम आधारा, कलियुग केवल राम आधारा। सुमरि सुमरि नर तरहि पारा, सुमरि सुमरि नर तरहि पारा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हर हर काशी के विज्ञान लोग में इसका पाप कैसे बनते हैं। जो नंदी विश्वनाथ मंदिर के सामने यदि किसी ब्रह्मत्यारा के हाथ से भोजन करेगा नंदी के बारे में मस्जिद के सामने सारा काशी के विद्वान लोग ब्राह्मण लोग
श्री शिव महापुराण की व्यास भगवान की श्री काशी बनारस महाराज की श्री अयोध्यानाथ भगवान की राम जन्मभूमि की कैसे भोजन वृंदावन बिहारी लाल की जगन्नाथ धाम की शिवपालेश्वर भगवान की शिवरात्रि महामहोत्सव की बहलोलपुर धाम की सनातन धर्म की हर हर आप महादेव के अवतार हैं, आप अमर हैं और आपको नमः शिवाय मंत्र प्रिय है। भगवान महादेव आपको प्रिय है और भगवान महादेव को राम ही चित्सार सर्वस्व आपको महादेव प्रिय है और महादेव को राम नाम श्री गौर शंकर भगवान के चरण और ये कमल का ब्रह्म ध्यान प्यारा करते हुए पूरा काशी के गली गली में राम राम भगवत में स्वरूप ब्रह्म प्यारा हूँ, राम राम में ब्रह्म प्यारा हूँ, आप राम सर्व राम सुखाम में के ब्रह्म चरण प्यारा में हूँ। प्रणाम है। 1000 बार राम नाम लिया है, श्री इसका सारा पाप नष्ट हो चुका है। परंतु काशी के प्रयाग में ब्राह्मण लोग सूत जी महाराज परीक्षा लेना चाहते हैं, 88,000 ऋषि मुनियों को तो हमारा निवेदन है पुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं आप इनके हाथ से और वही कथा को हम लोग भोजन कर लीजिए, यहाँ पर श्रवण कर इनके हाथ से भोजन कर लीजिए, तभी काशी के लोग ये बात को स्वीकार करेंगे जिसका परमात्मा नष्ट हो गया। ये बात तुलसीदास जी वो नंदी के वो जो पत्थर का नंदी है श्री उसके कान में बोले और उधर भगवान वो ब्रह्मत्या महादेव बोले घास लो माता नंदी को खिलाओ और वो घास सती दिया। को पार्वती को राम राम में ब्रह्मत्या रहूं इस प्रकार बोल करके जैसे वो सीमेंट का पत्थर का नंदी इस को प्रकार घास खिलाया वो नंदी भी घास खाने लगा। का उपदेश दे रहे हैं। सारा ब्राह्मण लोग भगवान महादेव कह रहे हैं हे देवी और तुलसीदास जी के चरण में गिर गए। इज्जत इति योग सामर्थ्य होता है, पत्थर का मूर्ति भी योग बोलता है, माने जोड़ना चलता भी है। वही उसी नंदी को योग के कई अंग है। औरंगजेब मंदिर तोड़ा जैसे आप श्रवण कर रहे हैं और वो उसका नंदी के नाम है ऊपर श्रवण योग। वो तलवार प्रहार किया। वो सोचा इसको मैं भक्ति पत्थर का योग, मूर्ति कर्म इसको योग, काट ज्ञान दूंगा। योग, जैसे तलवार से टुकड़ा करने हठ लगा योग, राजयोग और वो पत्थर के नंदी है और उसी पत्थर और के ये नंदी से सारा वो खून निकलने लगा, खून छिटकने लगा। ब्रह्मांड ही योग में सारा है। मुसलमान लोग भयभीत हो गए, अरे इसे खून तो निकल रहा। इसी कारण वो नंदी अभी भी वहां पर योग के जो मंदिर को तो तोड़ दिए, वहां मस्जिद बना दिए, परंतु वो जो नंदी अभी है अंग वो है। साधारण नंदी नहीं है। उसमें आपका भी जाना, उसमें तलवार का चिन्ह है। तो आसन नियम तो यम में भगवान विश्वनाथ जो संपूर्ण प्रत्याहार विश्व को ध्यान धारणा उत्पत्ति करने के और लिए सृष्टि समाधि। करने के लिए ब्रह्मा को प्रेरित किए थे और काशी तो ऐसे भगवान ये शिव जी को बहुत प्रिय है। आज भी तो काशी में कोई भी मर जाता है आसन और नियम तो कंधा में लेकर के एक आसन में कर्णिका घाट में जाते हैं, आप हरिश्चंद्र घाट में उसको जलाने के लिए। कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार की तपस्या है। क्यों? महादेव जी आसन 84 लाख प्रकार के उसके मुख उसके कान में राम मंडूकासन, तारक मंत्र का बालासन, दीक्षा हलासन, देते हैं।
सिद्धासन, वृक्षासन, उसका कान जो है ना वो खड़ा हो जाता है। आसन बद्धते जायते सिद्धि। महादेव जी राम राम मंत्र उसको देते हैं, दीक्षा देते हैं। और इसी कारण लोग दूसरा है नियम। चाहते हैं। नियम को आप बनाएंगे तो नियम भी आपको काशी में मरे बनाएगा। और उसमें महादेव जी हमारी कान में राम मंत्र का दीक्षा देते। नियम कभी टूटना नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में। तो शादी श्री ब्याह में, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग अस्पताल में, ट्रेन में, बस में, काशी में है। ध्यान बहुत देना। व्यक्ति नियम तोड़ देते हैं। मैं और के बात बताते रहा तो हूँ। नियम तोड़ना भविष्य नहीं पुराण में है, चाहिए। नियम को आप भविष्य पुराण बनाएंगे में तो नियम आपको भी बनाएगा। जो रावण मरने के बाद तो रावण की बहन सुपनखा आसन नियम, वो नहीं मरा। यम। यम क्या है? तो सुपनखा का आसक्ति राम को पर था। सच बोलना, राम से शादी करना चाहती थी। मीठा बोलना, कम बोलना। रावण सच बोलो, की आसक्ति माता सीता के ऊपर मीठा बोलो, मधुर बोलो, रावण का आसक्ति और सीता कम के बोलो। ऊपर और सुपनखा का आसक्ति राम के ऊपर। सुपनखा कई व्यक्ति सच बोलते परंतु मीठा राम नहीं को बोली है बोलते। राम अकड़ करके बोलते, नाराज होकर के बोलते, आपके कर्ण तो कुंवारी। सामने वाला व्यक्ति उसका बात नहीं मानता। तो ताते अब लगी रहे कुमारी। ताते अब लगी रहो कुमारी। ताते अब लगी रहे कुमारी। ताते अब लगी रहो कुमारी। सुपनखा राम को बोले राम मैं आपके चरणों कुमारी हूँ। मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मधुमाना कछु तुम ही निहारी। कछु तुम ही निहारी। मधुमाना कछु तुम ही निहारी। तो सुपनखा राम को बोली मैं कुमारी हूँ। तो कई व्यक्तियों के पास घर नहीं है, बेचारे झूठ बोली। ठंड में, वर्षा ऋतु में बाहर रहता है। सुपनखा विधवा है। कई व्यक्तियों के पास खाने के लिए नहीं है, इसलिए दुखी है। विद्युत कई व्यक्तियों के पास खाने के लिए सब कुछ है। तो डॉक्टर सुपनखा मना रावण करे, से कम छुप खाओ। करके पाताल में जाकर के विद्युत जुआ के साथ गंधर्व विवाह की थी। कई व्यक्तियों के पास संतान नहीं है, इसलिए दुखी है। कई व्यक्तियों के पास संतान है, फिर भी दुखी है। तो सुपनखा सब इधर उधर घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो सुपनखा हर व्यक्ति, रावण मरने के बाद में कोई स्त्री से दुखी, कोई पति सुपनखा से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई बिजनेस से दुखी, गुरु कोई समय से शुक्राचार्य जी के दुखी, पास कोई आता रोग से दुखी। परंतु जिसकी ये मन शुक्राचार्य भगवान में है, काशी में रहते थे। जिसकी मन महादेव में है, काशी में वही सुखी है, वरना सब महादेव दुखी है। दुखी है। और शुक्राचार्य जी भी महादेव का अवतार है। ध्यान देना। हम शुक्राचार्य कौन है? ये राक्षसों कथा के सुन रहे गुरु हैं। है। ये भी महादेव जी की कृपा है। तो सुपनखा बोली ध्यान। जी राम ध्यान क्या है? रावण का ध्यान एक वंश मिटा दिया। तरंग है। आप यहाँ बैठे बैठे राम का वंश अपने मन मिटाऊंगा। को मुझे क्या करना घर में लगाएंगे तो श्री गुरु तो घर में शुक्राचार्य माता पिता बच्चे काशी में पत्नी सब याद आएगा। शिव जी का पूजा किए। यहीं बैठे बैठे भगवान भगवान को महादेव प्रकट हुए, गोंडा जिला में लगाएंगे। दर्शन दिए। बड़े बड़े बिल्डिंग, चौड़े चौड़े रास्ता, शुक्राचार्य जी रेल को स्टेशन, शिष्य बस से स्टैंड लेके याद आएगा।
बोले ये शिवलिंग आप भारत के बाहर में और आप यहीं बैठे बैठे अपने मन को तो शुक्राचार्य जी श्री सुपर्णखा को लेकर के अयोध्या में लगाएंगे, उस तो सरजू नदी और राम लला का ही याद आएगा। बाहर जहाँ अरब देश तो मन जहाँ में लगा दो वहाँ की सारा दृश्य सुपर्णखा को बोले आपके मन में सेट हो जाएगा। इसका पूजा करो और यहीं से आपका वंश बढ़ेगा। तो श्री ध्यान धारणा शुक्राचार्य जी और समाधि इनके वंश को बढ़ाए, इसलिए ये यवन योग में के 8 अंग है। मुसलमान धर्म में शुक्रवार को ज्यादा जैसे आप जाता है। कथा सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, शुक्राचार्य जी के वक्ता नाम पर शुक्रवार चलता होता है, योग है। जैसे आपका जन्म हुआ, गुरु बृहस्पति के माता नाम पिता पर की योग गुरुवार, से सोम माने चंद्रमा, नृत्य की नाच रही, सूर्य के नाम पर रविवार, नृत्य और नृत्य का योग, चंद्रमा के नाम पर गायक सोमवार, गा रहा है, सोमनाथ, गाना और गायक का योग, पृथ्वी के पुत्र मंगल के नाम पर मंगलवार, कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा पुत्र है, बुध के नाम पर ड्राइवर बुधवार, गाड़ी का योग, गुरु बृहस्पति के नाम पर गुरुवार, तो सारा ब्रह्मांड राक्षस योग गुरु में है। शुक्राचार्य जी के नाम पर शुक्रवार और सूर्य के पुत्र भगवान शनि के महादेव नाम पर शनिवार। ये कथा मैं पहले आपको सुना चुका हूँ, ये शिव पुराण का कथा है। वर्णाश्रम के बारे में बता रहे हैं। तो मुस्लिम धर्म में 4 प्रकार के वर्ण हैं। शुक्रवार को प्रधान माना जाता है कि शुक्राचार्य जी इनके वंश को बढ़ाए। ब्राह्मण सुपर्णखा के क्षत्रिय वैश्य नाक कान को शूद्र। लक्ष्मण जी काट देते, तो सुपर्णखा हरदम ब्राह्मण का काम है समाज को शिक्षा देना। कपड़ा ढकती थी, क्यों नाक और कान नहीं है। इसीलिए मुस्लिम धर्म में जो माता क्षत्रियों लोग का होती काम है हैं, समाज वो की हरदम सुरक्षा करना, को सुपर्णखा ढकती थी और वैश्यों का सुपर्णखा काम से है वंश बढ़ा समाज को और जीविका देना, वहाँ रोजगार देना। अरब देश में और शूद्र बारिश का नहीं काम होता है समाज का ज्यादा धूप पड़ता है, सेवा करना। धूप से बचने के लिए वहां के लोग को टोपी पहनता है, सिर पर टोपी। और ये चारों वर्ण इसी कारण हर क्षेत्र में आवश्यक है। मुस्लिम में टोपी पहनने का प्रथा, और जब बारिश नहीं होता है 4 प्रकार के तो आश्रम है। पेड़ भी नहीं होता है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, बारिश नहीं होता है तो पेड़ भी नहीं और होता। संन्यास। तो कोई मरने के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम, उसको जलाने के लिए वहां पर लकड़ी नहीं मिलता है। जो जैसे लकड़ी कोई नहीं मिलता है, विद्यार्थी वहाँ विद्या के लोग अध्ययन क्या करता करते हैं, है, जमीन में गाड़ देते हैं। तो ब्रह्मचर्य में विद्या अध्ययन करना चाहिए। तो वहीं से जब एक संतान जन्म दिया, फिर ब्रह्मचर्य, तो लोग फिर को शादी चालू कर दूसरा संतान, हम लोग दाढ़ी में जो काटते हैं तो वो दाढ़ी में जो रखते हैं। हमारे और सनातन धर्म में गृहस्थ, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को बोलते हैं वानप्रस्थ देवसायी संन्यास। एकादशी, और कार्तिक शुक्ल एकादशी को गृहस्थ बोलते का हैं कर्म है उठान एकादशी। जो घर में आया हुआ अतिथि का एकादशी से लेकर आदर के करना। कार्तिक कोई मास भिखारी आया तो उसको एकादशी वापस के नहीं 4 करना। महीना तक हिंदू सनातन धर्म में शादी नहीं होता। और ये जो 4 आश्रम है, आषाढ़ से श्रावण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अश्विनों से कार्तिक, ये 4 महीना तो तक। संन्यास और ये 4 महीना तक और मुस्लिम धर्म में वानप्रस्थ धुआंधार शादी होता है। और ब्रह्मचारी, ये तीनों गृहस्थ के हम दरवाजा लोग में हाथ जाकर के भिक्षा ऐसे करते हैं। धोते, वो हाथ उल्टा धोते हैं। यदि गृहस्थ आश्रम नहीं रहेगा, ये तीनों आश्रम सोते मर जाएंगे। तो और श्री शुक्राचार्य जी इनके वंश को सन्यासी शुक्राचार्य वानप्रस्थ और ब्रह्मचारी का सेवा करके तो इसी सुपर्णखा से उसका पुण्य को, उसका तप को, उसका संयम को बड़ा ये कथा भविष्य पुराण में गृहस्थ प्राप्त कर लेता है। भविष्य पुराण में
इस प्रकार बहुत अच्छा समाज में प्रसंग है। आश्रम व्यवस्था भगवान महादेव बनाए श्री राम जी रावण को मारने के बाद में श्री रावण की कई सुंदरी कन्या थी, उन कन्या भगवान महादेव के साथ कराए थे। तो राम जी उन बांदर को शंखचूड़, धंधना, जलंधर आदि राक्षसों का उद्धार भी किए। तो मैं कलियुग में अपनी आंशिक अंश से श्री के रूप में जन्म लूंगा और भगवान और शिव पार्वती कृष्ण धर्म या ईसाई धर्म होगा। शंखचूड़ तो जो ये भी बहुत पराक्रमी राक्षस था। क्रिश्चियन धर्म जो होते हैं उनके उत्पत्ति के बारे में फिलिस की शादी 2 अध्याय दिया गया है। इजराइल वृंदा के साथ हुआ, जो वृंदा जन्म लिया है। भगवान को तो इस पति प्रकार हर धर्म के तपस्या कर रही थी, जी पहले लिख कर इसीलिए स्थान का नाम पड़ा ये वृंदावन। अकबर वृंदावन तुलसी इमाम का बेटा अकबर, ये पहले तो भगवान ब्रह्मा वृंदावन को बोले ब्राह्मण था, पहले आपका विवाह इसका नाम था श्रीधर, शंखचूड़ के साथ होगा, अकबर का पूर्व जन्म उसके बाद में भगवान कृष्ण को आप प्राप्त करेंगे। तो इस श्रीधर ब्राह्मण वृंदा शंखचूड़ की पत्नी बनी, ईमान के बेटा अकबर के रूप में जन्म लिया, जिसकी शादी महान पराक्रमी था कन्या जोधा भाई के साथ हुआ। जोधा भाई ये कृष्ण श्री भक्त थी। तो इस प्रकार महादेव काशी विश्वनाथ की कथा हम लोग को चर्चा कर रहे थे। कृपा से तो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी में विराजमान है। अब ध्यान देना, श्री केदारनाथ, बोले श्री केदारनाथ भगवान की जय, श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। ध्यान देना, कभी केदारनाथ आप गए होंगे, ये बद्रीनाथ जो गए हैं ठीक है, जो नहीं गए आगे जाएंगे। तो बद्रीनाथ में आगे बद्रीनाथ के सामने एक तप्त कुंड है, हरदम गर्म पानी निकलता है। तो वहां पर श्री बद्री नारायण कठोर तपस्या किए थे। तो माता लक्ष्मी बेर का पेड़ बन करके उनको छाया की थी, इसीलिए बेर माने लक्ष्मी, बद्री शब्द का अर्थ बेर, बद्री माने बेर, बद्री नारायण। तो बद्री माने बेर, तो बेर की पेड़ के रूप में लक्ष्मी नारायण भगवान को छाया करती थी, इसलिए नाम पड़ा बद्री नारायण। बद्री नारायण माने लक्ष्मी नारायण। तो बद्री नारायण के सामने जो गर्म जल निकलता है, उनकी तपस्या के कारण वो जल अभी भी गर्म है। वहां पर पानी में आप घुसेंगे, वो पानी के भीतर में गुफा है, भीतर में डुबकी लगा करके वो भीतर में हाथ घुसाएंगे तो आपको बेर जैसे अनुभव होगा। समझ गए? बद्रीनारायण में भी हम एक बार भागवत कथा की, जो माता जी बिहार की माता थी, वो हरदम बद्रीनारायण भगवान का सपना देखती थी और हमको बोली बाबा बद्रीनारायण में मेरा इच्छा है कथा कराने के लिए। हम बोले बद्रीनारायण वहां कहाँ से जनता आएंगे, ठंडा पड़ता है, लोगों कहाँ से आएंगे, वहां तो कोई कथा सुनने के लिए नहीं आएगा, बाहर से लोग को लेके जाना पड़ेगा, कोई होटल बुक करना पड़ेगा, वहां चावल किलो 200-250 रुपया है, कोई खेती होता नहीं है, तो इतना रुपया कहाँ से आएगा। अब वो इतना माताजी रोने लगी
आप मेरे गुरु हैं और आप मेरी इच्छा पूर्ति नहीं कर रहे हैं। हम बोले ठीक है। तो अंतिम में कुछ रुपया उसके पास था और उसके 3-4 लड़के थे। इस प्रकार बद्रीनाथ में होटल बुक किया गया, कथा हुई, अंतिम में भंडारा भी हुआ। हर रोज परिक्रमा प्रभात फेरी लेकर के आप पहाड़ में घूमते थे। तो अंतिम में माता जी कथा भी कराई, भंडारा की और अंतिम में वहीं पर उस शरीर त्याग कर दी, माने उसका मृत्यु वहीं पर हो गया। तब मुझे बाद में महसूस हुआ, इसी कारण माता जी बार बार बोलती थी। तो उसी समय में 9-10 दिन हमको रहना पड़ा बद्रीनाथ में। तो हम खिन करके सब दर्शन किए। तो बद्रीनारायण के सामने एक आदि केदारनाथ भगवान का शिवलिंग है। बद्रीनाथ जी के सामने आदि केदारनाथ, उसका नाम है आदि केदारनाथ। मूल में जो केदारनाथ वो बद्रीनाथ में थे। कथा इस प्रकार से है जे भगवान महादेव और माता पार्वती गुफा से वन विहार करने के लिए जब गए तो एक पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा रो रहा था। बच्चा बहुत सुंदर था और श्याम वर्ण का था। तो माता पार्वती वो बच्चा को गोदी में लेने के लिए चली गई। तो भगवान महादेव बोले, हे देवी उधर मत देखो और मेरे साथ में चलो। आप उधर मत देखो, मेरे साथ चलो। तो माता पार्वती बोली, है नाथ ये बच्चा यहाँ पेड़ के नीचे पड़ा है, कोई सिंह बाघ खा जाएगा, कोई भैंस कुचल देगा। शिवजी बोले उसकी माँ आएगी और उसको ले जाएगी, आप उधर क्यों जा रहे हैं? पार्वती माता बोली, हे नाथ मैं जगत माता हूं, भले इसकी माँ कोई हो और इसकी माँ यदि यहाँ नहीं है तो मैं जगत माता होने के कारण इसकी सुरक्षा करना मेरा ही धर्म है। माता और जगत माता जो अपना बेटा बेटी को खिलाती हैं, पढ़ाती हैं, उसको माता कहा गया। और जो अपने बेटा बेटी को, गोतिनी के बेटा बेटी को, ननंद के बेटा बेटी को, अड़ोसी पड़ोसी के बेटा बेटी को खिलाती हैं, कपड़ा देती हैं, उस स्त्री को जगत माता ही कहा जाता है। तो माता पार्वती क्या की, वो बच्चा को गोदी में उठा लिया और बच्चा रो रहा था तो उसको गोदी में लेकर के दूध पिलाई। भगवान शिव देख रहे हैं। तो पार्वती माता क्या की, वो बच्चा को लेकर के गुफा में सुला दिया और उसके बाद में माता पार्वती महादेव जी के साथ वन में विहार करने के लिए गई। जब शिव और पार्वती दोनों वन विहार करके वो गुफा में आए तो वो बच्चा भीतर से किवाड़ लगा दिया। अब ये दोनों टक टक खटखट खटाखट आ रहा है, किवाड़ खोलो किवाड़ खोलो। तो भगवान महादेव बोले, देवी मैं आपको कितना बार मना कर रहा था उसको गोदी में मत लो, वही बच्चा किवाड़ लगाया है। पार्वती माता बोली, वो तो छोटा है, वो चल भी नहीं सकता, घुटना में चलना नहीं आता है, वो कैसे किवाड़ लगा देगा? भगवान महादेव बोले, देवी वो बच्चा नहीं है, उसमें भगवान विष्णु ही थे। वो भगवान विष्णु बच्चे के रूप में वो पेड़ के नीचे पड़े थे। तो भगवान विष्णु, भगवान नारायण भीतर में और बाहर में शिव पार्वती किवाड़ लगा हुआ है।
तो भगवान श्री नारायण शिव जी को बोले, महादेव ये जगह मुझे दान करिए, अब हम यहाँ रहेंगे, आप दूसरा जगह जाइए। भगवान शिव उदार हैं। शिव जी क्या किए, उस स्थान को नारायण भगवान को दान किए। फिर वहां से दूर चले गए केदारनाथ, वहां जाकर के वो अलग गुफा बनाए। तो वहां पर राजा केदार नाम के राजा है। शिव पुराण में केदार खंड है, जो केदार वृंदा के पिता है, वह राजा केदार की भक्ति में प्रसन्न होकर के भगवान महादेव वहां पर प्रकट हुए। इसीलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। बोलिए श्री केदारनाथ भगवान की जय। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के और भी कई कथा है। जब पांडव लोग उत्तराखंड की यात्रा कर रहे थे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर, और दिल्ली से ये हरिद्वार ऋषिकेश देवप्रयाग रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग नंदप्रयाग देकर के ये केदारनाथ में पहुंचे। तो केदारनाथ में श्री भगवान महादेव भैंस के रूप में भाग रहे थे। तो भीम ने क्या किया, भैंस की पूंछ पकड़ा, और वो भैंस बहुत विशाल भैंस था। अंत में उसी भैंस से भगवान महादेव प्रकट हुए। इस प्रकार वह केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और भी कथा है। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ, हिमालय में काशी में विश्वनाथ, सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जैन में महाकाल, दारुकवन में नागेश्वर, शिवालय में घृष्मेश्वर, डाकिन तीर्थ में भीमेश्वर, नर्मदा के किनारे में ओंकारनाथ, और गोदावरी नदी के किनारे में त्र्यंबकनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, देवघर में वैद्यनाथ, और समुद्र के किनारे में सेतुबंध में रामेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आप लोग अत्यंत संक्षेप में श्रवण किया। इसी के अतिरिक्त श्री नेपाल में पशुपतिनाथ है। श्री पशुपतिनाथ, पशु शब्द का अर्थ है जीव। पशु माने जीव, हम सब के नाथ। पशु माने जंतु या जीव को पशु कहा जाता है, सबके नाथ। और श्री जम्मू कश्मीर में अमरनाथ ज्योतिर्लिंग में नहीं है, परंतु वो ज्योतिर्लिंग से कम भी नहीं है, ज्योतिर्लिंग से ऊपर है। अमर कथा, भगवान महादेव कैलाश में देवी पार्वती को बोले, हे देवी, माने कथा इस प्रकार से है। एक बार भगवान महादेव कैलाश में नहीं थे, माता पार्वती अकेली थी। तो नारद जी आए। तो नारद जी बोले, देवी, शिव जी के गला में जो सो खोपड़ी है वो किसका है? तो पार्वती माता बोली, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी। तो नारद जी बोले, आज ही भगवान शिव आएंगे तो प्रश्न करना, उसके बाद में बात करना। नारद जी बोल करके चले गए। इधर भगवान शिव आए तो माता पार्वती हाथ जोड़ करके प्रश्न किए, नाथ, आपके गला में जो खोपड़ी है वो किसका है? शिव जी बोले, ऐसा प्रश्न तो आज तक कभी नहीं किया। तो क्या यहाँ पर नारद जी आए थे? पार्वती माता बोले, हाँ, नारद जी आए थे। शिव जी बोले, देवी, मेरे गला में जो खोपड़ी है इस वो आपकी है, कुछ भक्तों का भी है। तो पार्वती माता बोले, नाथ, मेरे खोपड़ी को आप गला में क्यों धारण करते हैं? शिव जी बोले, देवी, जब आप मर जाती हैं, जब आपका मृत्यु होता है,
आपके प्रेम के कारण मैं आपके खोपड़ी को अपनी गला में धारण करता हूं। तो पार्वती माता बोले, नाथ क्या मेरा मृत्यु होता है, आपका मृत्यु होता नहीं है? शिव जी बोले, हम मरते नहीं, हम मृत्युंजयी है, हमारा मृत्यु होता नहीं है। बोले से मृत्युंजयी भगवान की जय। तो माता पार्वती बोली, इसका कारण क्या है? आपका मृत्यु होता नहीं है और हम ही मरते रहते हैं। शिव जी बोला, हमारे पास में अमर कथा है। अमर कथा माने भागवत कथा। तो पार्वती माता बोली, हाँ मुझे अमर कथा सुनाइए। तो शिव जी बोले, आपको ये जगह छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान शिव पार्वती को कैलाश से जम्मू कश्मीर अमरनाथ की गुफा में लेके आए। तो वहां पर भगवान महादेव पार्वती को अमर कथा सुनाए, इसलिए शिव जी का नाम पड़ा अमरनाथ। बोले श्री अमरनाथ भगवान की जय। अमरनाथ अमरनाथ ओम नमो शिवाय। अमरनाथ अमरनाथ ओम नमः शिवाय। अमरनाथ अमरनाथ ओम नमो शिवाय। अमरनाथ अमरनाथ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। केदारनाथ केदारनाथ ओम नमो शिवाय। केदारनाथ केदारनाथ ओम नमः शिवाय। केदारनाथ केदारनाथ ओम नमो शिवाय। केदारनाथ केदारनाथ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ विश्वनाथ ओम नमो शिवाय। विश्वनाथ विश्वनाथ ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ विश्वनाथ ओम नमो शिवाय। विश्वनाथ विश्वनाथ ओम नमः शिवाय। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर से उठाइए। भीमेश्वर भीमेश्वर ओम नमो शिवाय। भीमेश्वर भीमेश्वर ओम नमः शिवाय। भीमेश्वर भीमेश्वर ओम नमः शिवाय। भीमेश्वर भीमेश्वर ओम नमः शिवाय। द्वारिका में नागेश्वर और अयोध्या में भी नागेश्वर है। नागेश्वर नागेश्वर ओम नमो शिवाय। नागेश्वर नागेश्वर ओम नमः शिवाय। नागेश्वर नागेश्वर ओम नमः शिवाय। नागेश्वर नागेश्वर ओम नमः शिवाय। और मथुरा में
भूतेश्वर 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 ओम नमः शिवाय भूतेश्वर भूतेश्वर ओम नमः शिवाय भूतेश्वर भूतेश्वर ओम नमः शिवाय भूतेश्वर भूतेश्वर ओम नमः शिवाय। और वृंदावन में महादेव गोपी के रूप में, वृंदावन में भगवान महादेव गोपी के रूप में, स्त्री के रूप में रहते हैं। सारा भारत में भगवान महादेव पुरुष के रूप में रहते हैं, परंतु वृंदावन के भीतर में स्त्री के रूप में, गोपी के रूप में रहते हैं। इसीलिए शिव जी का नाम है गोपेश्वर। गोपेश्वर गोपेश्वर ओम नमः शिवाय गोपेश्वर गोपेश्वर ओम नमः शिवाय गोपेश्वर गोपेश्वर ओम नमः शिवाय गोपेश्वर गोपेश्वर ओम नमः शिवाय। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर को शिव पुराण में दिया गया है एकाम्र कानन, 12 ज्योतिर्लिंग है। और इन ज्योतिर्लिंगों के राजा लिंगराज 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 ओम नमः शिवाय लिंगराज लिंगराज ओम नमः शिवाय लिंगराज लिंगराज ओम लिंगराज लिंगराज ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। और श्री गोदावरी में पंचवटी में त्र्यंबकनाथ 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 ओम नमः शिवाय त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकनाथ ओम नमः शिवाय त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकनाथ ओम नमः शिवाय त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकनाथ ओम नमः शिवाय। और श्री नर्मदा, नर्मदा के किनारे में नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश में बहती है, तो वहां श्री ओंकारनाथ 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 ओम नमः शिवाय ओंकारनाथ ओंकारनाथ ओम नमः शिवाय ओंकारनाथ ओंकारनाथ ओम नमः शिवाय ओंकारनाथ ओंकारनाथ ओम नमः शिवाय। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। नर्मदेश्वर नर्मदेश्वर ओम नमः शिवाय नर्मदेश्वर नमः शिवाय। दक्षिण भारत में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन ओम नमः शिवाय मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन ओम नमः शिवाय मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन ओम नमः शिवाय मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन ओम नमः शिवाय। समुद्र के किनारे में रामेश्वर रामेश्वर ओम नमः शिवाय रामेश्वर रामेश्वर ओम नमः शिवाय। और बिहार के मधेपुरा में श्री सिंहेश्वर 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 ओम नमः शिवाय सिंहेश्वर सिंहेश्वर ओम नमः शिवाय सिंहेश्वर सिंहेश्वर ओम नमः शिवाय सिंहेश्वर सिंहेश्वर ओम नमः शिवाय। और इस
एरिया में आज सबसे ज्यादा भीड़ श्री पृथ्वीनाथ शिवलिंग। पृथ्वीनाथ शिवलिंग हम लोग गए थे पहला दिन दर्शन करने के लिए। पृथ्वीनाथ पृथ्वीनाथ ओम नमः शिवाय। 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 पृथ्वीनाथ की बगल में प्राणनाथ। प्राणनाथ प्राणनाथ ओम नमः शिवाय। 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 उसकी बगल में पांडवों की तरह पधरा गया पचरनाथ। और आपके गांव में सिसई और बहलोलपुर। सिसई नाम पहला अक्षर सी, इसलिए नाम रखा गया शिव। और बहलोलपुर के नाम पर रखा गया बालेश्वर। शिव बालेश्वर शिव बालेश्वर ओम नमः शिव बालेश्वर ओम नमः शिवाय। शिव बालेश्वर ओम नमः शिवाय। शिव बालेश्वर ओम नमः शिवाय। सब गाइए दोनों हाथ उठा करके। भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। बम 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 भोले नमः शिवाय। बम बम भोले ओम नमः शिवाय। ये जो बम शब्द है, बम ब प्लस ब प्लस म, ब प्लस ब प्लस म, डबल ब, ये तीनों अक्षर को मिलाकर के बम। पहला जो ब उसका विष्णु, दूसरा ब ब्रह्मा। विष्णु का पहला अक्षर है ब और ब्रह्मा का पहला अक्षर भी ब और म से महेश शिव, तीनों को मिलाकर के हो गया बम। बम 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 भोले ओम नमः शिवाय। बम बम भोले ओम नमः शिवाय। बम 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 भोले ओम नमः शिवाय। बम बम भोले ओम नमः शिवाय। सब गाइए। हर हर महादेव। चल प्रवाह पावितस्थले गले बलम लंबिता भुजंग तुंग मालिका।
टमटमटमन निनादवत्वमरभयं चकार चंड तांडव प्रणोतु मम शिवम यथाकथा संभ्रमं ब्रह्मलं पनुच्चरी विलोलवीचि मंदरी विराजमानु धगज्जल लाट्टपट्ट पावकी किशोर चंद्रशेखर प्रदीप प्रतीक्षण नमो शिवाय 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 हर गंगे 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 हर इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग और भारत की कछु मुख्य शिवलिंग की कथा आप लोग श्रवण किया। ऐसे तो और भी है, शिव पुराण में बहुत दिया गया है। अब हम थोड़ा सा मानसिक पूजन करेंगे। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़िए और हाथ जोड़िए, आंख बंद करें। हाथ जोड़िए, आंख बंद करिए। श्री शिवबालेश्वर शिवलिंग का ध्यान कीजिए। बगल में शिवबालेश्वर शिवलिंग है, उनका ध्यान कर लीजिए। उनके चारों तरफ गणेश, कार्तिकेय, नंदी, माता पार्वती, उनका भी ध्यान कीजिए। और मन में पूजा कीजिए। मन में गंगा जल, बेलपत्र चढ़ाइए, मन में फूल चढ़ाइए, मन में दूध चढ़ाइए, मन में दही घी चढ़ाइए, मन में अगरबत्ती लगाइए, मन में आरती कीजिए और मानसिक पूजा, मन में रुद्राभिषेक करना है और इस मंत्र को जाप कर लीजिए। ओम नमो भगवते रुद्राय। 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 ओम नमो भगवते शिवाय। 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 ओम
नमो भगवते शिवाय। ओम नमो भगवते शिवाय। ओम नमो भगवते शिवाय। ओम नमो भगवते शिवाय। ओम नमो भगवते शिवाय। ओम नमो भगवते शिवाय। ओम नमो भगवते शिवाय। ओम नमो भगवते शिवाय। ओम नमो भगवते शिवाय। ओम नमो भगवते शिवाय। ओम नमो भगवते शिवाय। ओम नमो भगवते शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। सब आंख खोले, दोनों हाथ को ऐसे मालिश करें और मुख में आंख में लगाए। मानसिक पूजा। अब तो दिन में सुबह में सब पूजा किया है, समझ गया। सुबह माता लोग पुरुष लोग सब पूजा किए। जिसको पुत्र चाहिए उस शिवलिंग में धतूरे के फूल या धतूरे के फल या धतूरे के पत्ता ये चढ़ाना चाहिए। इसी मंत्र को बोल करके। जिसको कन्या चाहिए, बेटी चाहिए, वो आज के दिन सुगंधित फूल, सेंटदार फूल चढ़ाना चाहिए मोगरा का। जिसको निरोग चाहिए, मुझे कोई रोग ना हो, उसको आज के दिन कन्यर का फूल या कन्यर का पत्ता या कन्यर का फल चढ़ाना चाहिए। समझ गए? ये मंत्र को बोलेंगे। मंत्र याद नहीं है तो नमः शिवाय बोलो। कन्यर का पत्ता, कन्यर का फूल, कन्यर का फल। जिसको शांति चाहिए वो आज के दिन गन्ना का रस या गुड़ हो, चीनी हो या घी हो, ये सब चढ़ाना चाहिए। और जिसको भगवान चाहिए, जिसको भक्ति चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, तो व्यक्ति बेलपत्र और गंगा जल ही चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, इसे उसी पुराण में दिया गया है। ऐसे ही सब में पहले चर्चा कर चुका हूं, समझ गए। मैं आज एक बार रिपीट कर दिया। और शिव जी की कथा अनंत है। अब श्री शिव पार्वती की शादी भी आज हुआ था। शिवलिंग का प्रकट भी आज हुआ था। मैं कथा पहले सुनाया। शिवलिंग का प्रकट आज हुआ था और शिव पार्वती की शादी भी हुआ था। तो शिव पार्वती की शादी की कथा हम लोग को पहले चर्चा कर चुके हैं, समझ गए। और फिर भी झांकी के माध्यम से आज शिव पार्वती का शादी। अब लोग बाराती तो पूरा बाजार में बलौलपुर से रोड में वहां तक गए, फिर वहां तक गए डीजे के साथ, रोली मोली के साथ, अबीर गुलाल के साथ। सो माताएं, कन्याएं, बालिकाएं, युवक लोग, बच्चे लोग, बूढ़े लोग शिव जी के बराती लेकर के आप आए। शिवलिंग को
ट्रैक्टर में रखे, सबको दर्शन कराए, समझ गए। अब शिव जी का बाराती आप लेकर के आ चुके हैं। अब शिव जी पार्वती का शादी भी होना चाहिए, तो शिव पार्वती को सामने लाइए। शिव पार्वती का सामने ले आइए। दोनों को माला पकड़ाइए। अब कथा को मैं विश्राम की ओर ले रहा हूं। देखो कथा